2023 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारतीय टीम की हार इसलिए हुई क्योंकि कप्तान रोहित शर्मा और कोच राहुल द्रविड़ ने पिच बदलवा दिया था। दोनों ने अपनी मिलीभगत से अपने इच्छा अनुसार पिच को बनवाया। पिच का जो मूवमेंट है, पिच कैसे बिहेव करेगी, ये सारा चीज अपने अनुसार करवाया और नतीजा हुआ कि वो करवाना, पिच के साथ डॉक्टरी करवाना अपने ही टीम पे भारी पड़ गई। रोहित शर्मा और जो राहुल द्रविड़ है कोच, इन दोनों का जो चाल था इनके ऊपर ही भारी पड़ गया और टीम इंडिया को फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। ये कोई अफवाह और ऐसे ही बकवास सीखी जाने वाली बात नहीं है, बल्कि वो शख्स जो वहां पे मौजूद था, कमेंट्री कर रहा था, भारतीय टीम का पुराना खिलाड़ी है, फील्डिंग में, बैटिंग में अच्छा खासा नाम उसने कमाया है, नाम है मोहम्मद कैफ। उस शख्स ने दावा किया है कि ऐसा मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैंने पिच का रंग बदलते हुए देखा है, पिच को कैसे बदलवाया गया, ये सारा प्रोसेस मैंने देखा है और इसका नतीजा हुआ कि भारत को अपने ही चाल का खामियाजा भुगतना पड़ा। जो चीज राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा चाहते थे वो लोग ज्यादा दूरदर्शी नहीं हो पाए, ज्यादा कुछ वो प्रेडिक्ट नहीं कर पाए और जो सोचकर जो चाल उन्होंने चली थी वो उनके ऊपर भारी पड़ गया। विस्तार से वो बताते हैं कि कैसे क्या कुछ हुआ। तो उन्होंने जो इंटरव्यू दिया है द ललन टॉप को, और उसमें मोहम्मद कैफ कहते हैं कि मैं वहां पे लगातार, मतलब कि जब सेमीफाइनल ये सब बीता और फाइनल होने वाला था, उसके बीच में जो गैप था, सारा शो जो भी आता था, जो प्रेडिक्शन होता था, क्या कुछ चल रहा है, सब चीज मैंने वहीं से लाइव किया है। 3 दिन तक लगातार मैंने वहां पे देखा कि रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ दोनों आते थे, घूमते थे, पिच के चारों तरफ टहलते थे, आधा घंटा 1 घंटा समय बिताते थे, चले जाते थे। फिर अगला दिन होता था, फिर दोनों आते थे, टहलते थे, बातचीत करते थे, फिर चले जाते हैं। 3 दिन तक लगातार यही होता रहा और मैंने देखा कि जो पिच पहले कुछ और कलर का दिख रहा था, पिच पहले कुछ और हो रहा था, वो एकदम से उसका कलर बदल गया। वो कहते हैं कि जैसे मैं नीला टी शर्ट पहन के आया हुआ हूं, उस दिन वो इंटरव्यू में नीला टी शर्ट में होते हैं, ये ऐसे था कि अभी ये नीला है और 3 दिन के बाद इसका कलर एकदम पीला हो गया। मतलब उनका था कि जो पिच पे ग्रीन था, थोड़ी घासें दिख रही थी, वो सब एकदम से बदल गया। एकदम फ्लैट जो पिच हो सकता था या थोड़ा सा पिच से मदद मिल सकता था, पिच में थोड़ी सी तेजी थी, वो सब खत्म कर दिया गया और एकदम मरियल सा पीला सा, घासें पीली पड़ गई, सब कुछ घास हटा देना, वैसे स्लो विकेट बना दिया गया। अब यहाँ पे वो तर्क देते हैं कि ये लोग सोचते थे कि उनके पास पैट कमिंस, स्टार्क जैसे मतलब तेज गेंदबाजी लाइनअप है, तो हम उनको स्लो बॉलिंग दें, मतलब स्लो पिच देंगे तो उनके तेज गेंदबाज कुछ फायदा नहीं उठा पाएंगे और हम लोग जीत जाएंगे। लेकिन ये दाव उन पर उल्टा पड़ गया। वो कहते हैं कि भारतीय टीम में जो बल्लेबाजी थी वो जबरदस्त चल रही थी और साथ साथ गेंदबाजी भी, शमी, बुमराह, सिराज, ये सारे लोग शानदार प्रदर्शन कर रहे थे। स्पिन भी कुलदीप यादव और जडेजा शानदार प्रदर्शन कर रहे थे। तो भारतीय टीम को किसी भी चीज की खास, मतलब कहीं भी एक्सट्रीम होने की जरूरत नहीं थी। वो लोग बीच बीच का खेलते, बल्लेबाजी यूनिट भी अच्छा कर रहा था और गेंदबाजी भी अच्छा, मैच वो जीत जाते। लेकिन उन्होंने पिच को स्लो करवा दिया और नतीजा हुआ कि टॉस जीत गई ऑस्ट्रेलियन टीम और जो दाव ये लोग ऑस्ट्रेलिया पर चल रहे थे वो दाव उल्टा भारी पड़ गया। और पहले खेलने उतरे जब भारतीय बल्लेबाज उन्हीं की जाल में, अपने ही बिछाई जाल में फंस गए और दूसरी बार जब वो ड्यू इफेक्ट भी ये सब आया और पहले ही कम रन बन गया तो आसानी से ऑस्ट्रेलिया टीम जीत गई। यानी ये पूरा ठिकरा एकदम वो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि ये हार का पूरा जिम्मेदार एक तरह से देखा जाए तो रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ है। बाकी आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।